हो जाएगा बेटा, होगी रिकॉर्डिंग। चलो सबसे पहले हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 2 जिसे नाम है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ना। अगर एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी बेटा, नहीं है अभी बहुत सारे के पास, तो पीडीएफ डाउनलोड कर ले। तो वहां पे बेटा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बड़ा ध्यान से बेटा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तुम इंटरेस्ट डेवलप करो, अच्छा लगेगा ये चैप्टर में ना। तो सबसे पहले बेटा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा? क्लासिफिकेशन का मतलब बेटा ये है कि दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है बेटा, उसे तुम अपने अकॉर्डिंग, तुम मान लो कोई साइंटिस्ट हो, अपने अकॉर्डिंग बेटा डिवाइड कर दो। यानी कि सिंपल है बेटा, कोई आप प्लेग्राउंड में गए और वहां बेटा 100 बच्चे हैं, तो कोई साइंटिस्ट बोलेगा मैं डिवाइड करूंगा सर किस बेसिस पे? हाइट के बेसिस पे। जिसका हाइट ज्यादा होगा उसे अलग ग्रुप में रखेंगे, जिसका हाइट छोटा होगा अलग ग्रुप में रखेंगे। कोई बोलेगा नहीं सर मैं जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करूंगा, बॉयज को अलग कर दूंगा, गर्ल्स को अलग कर दूंगा। तीसरा बोलेगा नहीं सर मैं जो क्रिकेट खेलेगा उसे अलग ग्रुप बना दूंगा, कोई फुटबॉल खेलेगा अलग ग्रुप बना देगा। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है बेटा। कोई बोलेगा नहीं सर जो मेरे मोहल्ले वाले होंगे वो अलग ग्रुप में रहेंगे, दूसरे मोहल्ले वाले अलग ग्रुप में रहेंगे। ठीक है भाई, अलग अलग साइंटिस्ट। तो इस चैप्टर में बेटा अलग अलग साइंटिस्ट की कहानी पढ़नी। तो बेटा देखो ध्यान से, अर्थ पे कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर का नाम क्या बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले बेटा पुराने जमाने में ना, आज नहीं, प्रिमिटिव टाइम, आज से हजारों साल पहले बेटा, उस टाइम क्या होता था ना, किसी को भी क्लासिफाई करना है, जो भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई, कोई साइंटिफिक अटेम्प्ट नहीं था बेटा, वो थे बेटा नॉन साइंटिफिक अटेम्प्ट। कोई साइंस वाइंस नहीं लगाना है। बोले तो सर किस चीज पे था पुराने जमाने में, किस चीज पे डिवाइड करते थे? तो वो बेटा था नॉन साइंटिफिक अटेम्प्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेटा यूजेस। आपको किस ऑर्गेनिज्म का यूज है, किस प्लांट का यूज है, उसे उस अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो। कहने का मतलब बेटा जिस चीज को आप खाने में यूज करते हो उसे अलग पार्ट में कर दो बेटा, फूड वाले पार्ट में। जिस चीज का आप बेटा शेल्टर बनाने में यूज कर रहे हो, शेल्टर के अकॉर्डिंग बेटा। किसी चीज का बोलेगा नहीं सर मैं तो इसे कपड़े उपड़े बनाने में यूज करूंगा, इस प्लांट को, एनिमल्स के पार्ट को, प्लांट्स के पार्ट को, तो मैं क्लॉथिंग के लिए यूज करूंगा। तो बेटा एकदम जो तुम्हारे लिए जरूरी हो। कोई बोलेगा नहीं सर मेरा जो कैटल्स होगा ना जो खाएगा, फॉडर उसे कहेंगे। जो तुम खाते हो बेटा फूड कहलाता है, और जो एनिमल्स खाते हैं बेटा उसे कहते हैं फॉडर, चारा। उस अकॉर्डिंग मैं डिवाइड कर दूंगा। तो स्टार्टिंग का टाइम बेटा सिंपल आदमी, कोई साइंस वाइंस तो जानता नहीं था, यूज एंड डिसयूज के बेसिस पे, जिसे आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, कपड़े बनाने में, फूड को रखने में बेटा, चारा के यूज में, क्लॉथिंग बनाने में बेटा, इस अकॉर्डिंग आप डिवाइड करते थे प्रिमिटिव टाइम में। लेकिन बेटा फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट आया बेटा जिसे आप कहते हो फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, फादर ऑफ बायोलॉजी थे, साइंटिस्ट का नाम था बेटा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आपने जरूर नाम सुना होगा बेटा इनका, ठीक है, जब आप पढ़ते थे ना सोशल साइंस, इनका नाम सुना होगा बेटा एरिस्टोटल। हिंदी में इसे अरस्तु कहते हैं। एरिस्टोटल को कहते हैं बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी। एक पहला क्वेश्चन क्या बनना बेटा, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? आंसर करके आना बेटा एरिस्टोटल। या बेटा आएगा दूसरा क्वेश्चन, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बेटा जूलॉजी, जिसमें बेटा आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो, जूलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है बेटा? तो आंसर करके आना एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। तो बच गया एक ही चीज बेटा, फादर ऑफ बॉटनी। मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूं, प्लांट पार्ट पढ़ा रहा हूं बेटा, तो अगले क्लास में मैं सभी बच्चे से पूछने वाला हूं फादर ऑफ बॉटनी कौन है। मैं क्लू दे रहा हूं, एक साइंटिस्ट, जैसे ही तुम टाइप करोगे ना गूगल पे फादर ऑफ बॉटनी, बहुत सारे बच्चे ने टाइप भी मार दिया होगा, तो आपको आएगा बेटा थियोफ्रास्टस। एक साइंटिस्ट थे कौन बेटा? थियोफ्रास्टस। उनको कहा गया बेटा फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, हम उसमें नहीं जा रहे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि सबसे पहली बार बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक तरीके से ना, एक साइंटिफिक अटेम्प्ट लाया। साइंटिफिक अटेम्प्ट बेटा, साइंटिफिक अटेम्प्ट, ठीक है, साइंटिफिक अटेम्प्ट के थ्रू क्लासिफाई किसने किया बेटा? एरिस्टोटल ने। तो बोले सर कैसे डिवाइड किया, मैं बताऊं? तो बोले सर क्या मजाक कर रही हो, तो मैं अभी कर देता। जो एरिस्टोटल ने किया, उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
एक का नाम दिया प्लांट और एक का नाम दिया बेटा एनिमल। बोले सर कौन बड़ा काम कर दिया, और बोल रहे हो फादर ऑफ बायोलॉजी, ये तो मैं भी कर दूंगा, मुझे भी बोल दे, मुझे भी बना दो, फादर बना दो मुझे, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या बना दिया बेटा, एनिमल। चलो अब इधर देखो, यहां तक तुम भी कर सकते थे, आगे का काम तुम नहीं करोगे। बोले ठीक, लेकिन बेटा उन्होंने एनिमल्स को दो पार्ट्स में ब्रेक किया। कितने पार्ट्स में बेटा, दो पार्ट्स में। किस बेसिस पे बेटा, उसके ब्लड में, जिस एनिमल्स के ब्लड में अगर आरबीसी पाया जाएगा, जैसे हम लोग बेटा अगर जिस एनिमल्स के अंदर में बेटा आरबीसी पाया जाएगा, इस एनिमल्स को कहेंगे बेटा इनेमा। इनेमा, जिसके अंदर आरबीसी होगा इनेमा। लेकिन जिस एनिमल्स के अंदर बेटा आरबीसी नहीं होगा, उसे एक दूसरा ग्रुप बनाएंगे बेटा, उसे कहेंगे एनेमा। ए का मतलब बेटा ऐसे भी नॉट होता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, उसे हम लोग कहेंगे बेटा ए नेमा, ठीक है। तो उन्होंने बेटा एनिमल्स को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। बोले ठीक है सर, जिसके ब्लड में आरबीसी पाया जाएगा, जिसके ब्लड में आरबीसी नहीं पाया जाएगा। बोले सर प्लांट को, बोले प्लांट को बेटा हाइट, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर पे बेटा, सिंप्लिसिटी पे, जिसका हाइट छोटा है, ग्रीन कलर के हैं, उसे कह देंगे बेटा हर्ब्स। जो थोड़े बड़े हैं बेटा उसे कह देंगे श्रब्स, और जो बेटा हार्ड वुडी, ठीक है, स्ट्रक्चर वुडी स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, उसे कह देंगे ट्रीज। तो प्लांट्स को उन्होंने कितने पार्ट्स में तोड़ा बेटा, तीन पार्ट्स में, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, बाहरी बनावट के बेसिस पे। तो मेरे में से किसी भी बच्चे को एरिस्टोटल की कहानी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम साइंटिफिक अटेम्प्ट, पहली बार साइंटिफिक अटेम्प्ट लाया किसने बेटा, तो साइंटिस्ट वाज द एरिस्टोटल, हिंदी में नाम बेटा अरस्तु, एरिस्टोटल। इसे कहा गया बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने बेटा बायो में बहुत सारा काम किया, एक्चुअली केवल इस पे नहीं काम किया। दूसरा नाम बेटा फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। और मैंने बताया बेटा आपको बताना अगले क्लास में फादर ऑफ बॉटनी, तो मैंने बताया आपको थियोफ्रेस्टस, क्या नाम बेटा, थियोफ्रेस्टस, स्पेलिंग देख लोगे गूगल पे। अब बोलेंगे सर इन्होंने क्या किया, सर हम भी कर सकते हैं, करो बेटा, लेकिन ये कई सौ साल पहले की कहानी है बेटा, उस टाइम। तो उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट एंड द एनिमल्स। तुम भी यही करते बेटा। और उन्होंने प्लांट्स को बेटा बाहरी बनावट के बेसिस पे, जो छोटे स्ट्रक्चर थे हर्ब, जो बेटा थोड़े बड़े मीडियम साइज वाले थे श्रब, और जो बेटा हार्ड वुडी स्ट्रक्चर थे ट्रीज। और एनिमल्स को बेटा दो पार्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। जहां बेटा एब्सेंट होगा तो ए कहेंगे, ए का मतलब होता है बेटा नॉट। एनेमा नहीं पढ़ते आप, एनीमिया हो गया, एनीमिया यानी कि उसके अंदर में ब्लड में बेटा ब्लड की कमी नहीं होता है एनीमिया, एक्चुअली हीमोग्लोबिन आरबीसी की कमी होती है, एनीमिया। तो यही बना दिया एनेमा, और जिनके अंदर होगा बेटा इनेमा। तो मेरे में से यहां तक किसी भी बच्चे को एरिस्टोटल की कहानी में बेटा दिक्कत नहीं है, ये एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के पैराग्राफ पे दे रखा है। चलो हम लोग आगे मूव करें बेटा। बेटा तब तक आरबीसी सब डिस्कवर्ड हो चुका था। लाल रंग के ब्लड, इतना तो पता था लोगों को, लाल रंग का ब्लड है या कैसा रंग का ब्लड है बेटा, मच्छर को मारा है या इंसेक्ट्स को मारा है, उनका ब्लड नहीं होता बेटा रेड। सर मच्छर मारे रेड कलर का दिखा, बेटा वो ब्लड तुम्हारा सक किया है ना, तो ऐसे यंग बेचारा कोई सक नहीं करता ना ब्लड को, देखना मार करके नहीं निकलेगा ब्लड, मक्खी मारो नहीं मिलेगा ब्लड ना। तो उस टाइम तक बेटा ये चीज पता चल गया था कि बहुत सारे एनिमल्स के अंदर में, ठीक है, अगर ब्लड है बेटा तो उसमें आरबीसी नहीं है, वो रेड कलर के नहीं दिखेंगे। चलो मेरे में से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा, हम लोग आगे मूव करें। तो अब आगे बेटा कहानी बहुत ही आसान है। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। एक साइंटिस्ट हुए बेटा, बड़े फेमस हो भी साइंटिस्ट, तुमने भी नाम सुना उनका, एरिस्टोटल बाबा तो गए। अब आए बेटा दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम था बेटा कैरोलस लीनियस, कैरोलस। इनका बेटा बायो में बड़ा नाम है, जानते हो तुमने कहां पढ़ा है, क्लास
9th में आपने नाम सुना था बेटा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हर ऑर्गेनिज्म का स्पेशल नाम होगा बेटा। होमो सैपियंस, जैसे बेटा मेढक का नाम, फ्रॉग का नाम रखा गया राना टिग्रीना, ठीक है। जैसे बेटा आलू का नाम है सोलेनम टुबेरोसम। मैं बाद में याद कराऊंगा, अभी नहीं याद करना है। बोले सर क्या क्या याद करा, राना टिग्रीना ये कोई नाम है क्या? जैसे बैगन का नाम होगा बेटा सोलेनम मेलेंजुआना, बेटा ठीक है, मुझे अभी नहीं मतलब उससे। उन्होंने एक चीज बताया था बेटा कि हर चीज का एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए ना, इसी को कहा गया बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मेरा उससे कोई काम नहीं बेटा, कोई काम नहीं है। इन्होंने बेटा क्लासिफिकेशन किया, प्लांट को डिवाइड किया बेटा, तो इसे कहा गया बेटा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब बेटा ऑर्गेनिज्म को आप डिवाइड करते हो उनके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बीच में। जैसे मैं तुम्हारे स्कूल में जाऊं और बेटा मैं तुम्हारे रैंडम बेटा तुम प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, तो मैं बेटा सिमिलरिटी के बेसिस पे डिवाइड करूंगा। हाँ भाई 11th में किसने साइंस लिया है, पीसीबी वाले एक ग्रुप आ जाओ, पीसीएम वाले बेटा अलग ग्रुप चल जाओ, आर्ट्स वाले बेटा अलग ग्रुप में चल जाओ, कॉमर्स वाले बेटा अलग ग्रुप में चल जाओ। तो बेटा सिमिलरिटी थी तुम्हारी, जो भी बेटा सिमिलर थे बायो वाले एक साथ रख दिया। तो इसी वर्ड को कहते हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेन्स को डिवाइड करते हैं सिमिलरिटी के बेसिस पे। क्या वर्ड कहलाता है बेटा? टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है बेटा? कैरोलस लीनियस, ठीक है। वैष्णवी अभी हम लोग बेटा आ रहे हैं, पहले हम लोग कैरोलस लीनियस को अच्छे से पहले पढ़ ले, फिर तुम्हारे डाउट्स पे आएंगे। तो कैरोलस लीनियस ने बोला बेटा कि हम लोग ना थोड़ा बड़ा सोचे। क्या बड़ा सोचना है सर? उन्होंने बेटा बनाया 2 किंगडम। किंगडम मतलब समझ रहे हो ना, किंग किंगडम कुछ आ रहा है ना बेटा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने बेटा ब्रॉडली लिविंग ऑर्गेन्स को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। क्या नाम पड़ा बेटा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने नहीं किया था किंगडम क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल ने नहीं दिया था बेटा, सिंपल प्लांट एनिमल। इन्होंने बोला बेटा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होगा। एक का नाम देंगे बेटा प्लांटी। क्या नाम दिया बेटा? प्लांटी। नाम में क्लियर है बेटा, जिसमें प्लांट किंगडम आएगा। और एक होगा बेटा किंगडम एनिमेलिया, यानी जिसमें एनिमल किंगडम आएंगे। इसलिए बेटा तुम्हें 2 चैप्टर पढ़ने भी है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। बोले ठीक है सर, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चलेगा ना कि सर इन्होंने किसको प्लांट में बांट दिया, क्यों बांटा? अगर बेटा मैं बोलता हूं कि प्लांट में बेटा हमने किसी को रखा, क्यों रखा, रीजन बताइए ना सर। तो बेटा क्राइटेरिया ध्यान से सुनना बेटा, मैं 5 क्राइटेरिया का नाम ले रहा हूं, हर बच्चा बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट हो जाओ बेटा। 2 किंगडम है, प्लांटी यानी प्लांट किंगडम वाले, एनिमेलिया यानी एनिमल किंगडम वाले। तो बोले सर क्राइटेरिया बताइए। ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी बता देगा। अब मैं बता रहा हूं बेटा क्राइटेरिया, ध्यान से सीखना बेटा, सभी बच्चे थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ। तो मैंने बेटा इधर लिखा प्लांटी पी और इधर लिखा बेटा एनिमेलिया ए। ध्यान से सुनो, क्राइटेरिया नंबर 1 बेटा, क्राइटेरिया नंबर 1 है बेटा सेल वॉल। जिसमें सेल वॉल पाया जाएगा, क्या बोला बेटा? जिसमें सेल वॉल पाया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे बेटा प्लांटी किंगडम। सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट उसे प्लांटी किंगडम में रखेंगे, और जिसमें सेल वॉल नहीं होगा एनिमेलिया किंगडम। पहला क्राइटेरिया क्या है बेटा? पहला बेसिस क्या है? सेल वॉल के प्रेजेंस और एब्सेंस पे प्लांट और एनिमल डिवाइड करेंगे, ठीक है। मेरे अंदर सेल वॉल नहीं बेटा, इसलिए मैं एनिमेलिया में आ गया। दूसरा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, चलने के बेसिस पे। आम का पेड़ नहीं चलेगा, हम बेटा चलेंगे। तो जो लोकोमोशन करेगा बेटा, जो लोकोमोशन करेगा एनिमेलिया किंगडम में, और जो बेटा लोकोमोशन नहीं करेगा, नहीं चलेगा, प्लांट किंगडम में। बोले आसान है सर। तीसरा बेटा, तीसरा क्राइटेरिया आप ध्यान से देखो। तीसरा है बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बोले क्या सर? जो खाना खुद से बनाएगा, जो बेटा खाना खुद से बनाएगा प्लांटी किंगडम में, और जो बेटा खुद से नहीं बनेगा हेट्रोट्रॉफिक, H फॉर हेट्रोट्रॉफिक, एनिमेलिया किंगडम। जो खुद से बनेगा बेटा ऑटोट्रॉफिक, प्लांट किंगडम। बोले सर आसान आसान सा है, ये सब तो 8th क्लास में हमें पढ़ना था। अब देखो, अब बेटा फोर्थ,
बेटा बाहरी रिस्पॉन्स, एक्सटर्नल स्टिमुलस तुम डालो बेटा, तुम्हारे ऊपर करंट डाल दे, सिंपल समझो, तुम्हारे ऊपर करंट डाल ले बेटा, और प्लांट के ऊपर करंट डाले, बोले सर हम तो भाग जाएंगे, करंट डाल दीजिए मर जाएंगे, करंट अब डालो बेटा, किसी एनिमल्स पे कैसे भागेगा? तो बोलेंगे बेटा रिस्पॉन्स दोनों लेगा, रिस्पॉन्स बेटा दोनों लेगा, लेकिन एनिमल्स के अंदर में बेटा रिस्पॉन्स बाहरी स्टिमुलस की बेटा, या थप्पड़ मारो तुम बेटा, तुम भी दूसरे को थप्पड़ चला दोगे, तुम्हारा रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत तगड़ा है बेटा, क्यों? क्योंकि आपके पास है बेटा नर्वस सिस्टम, तो जिनके अंदर बेटा नर्वस सिस्टम होगा वो बेटा ज्यादा रिस्पॉन्स लेंगे, इसलिए वो किस में रहेगा बेटा? एनिमल किंगडम। प्लांट में नहीं होता बेटा ब्रेन, प्लांट में नहीं होता बेटा न्यूरॉन, उसको बेटा थप्पड़ मार भी दो बेचारा नहीं बदला लेगा, उसके ऊपर में बेटा कोई आप स्टिमुलस बाहर से करंट भी डाल दो, ठीक है बेटा, तो उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है। हाँ लाइट डालो बेटा थोड़ा सा मूव कर जाएगा, ठीक है, केमिकल की तरफ थोड़ा सा मूव कर जाएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में बेटा हमारे अंदर में बाहरी रिस्पॉन्स लेने की ताकत बेटा ज्यादा है, सेंस करने की ताकत बेटा ज्यादा है। धूप लगा हम भाग जाएंगे, प्लांट बेटा थोड़ा सा मुरझा जाएगा, वो भी रिस्पॉन्स लेता है, ऐसा नहीं है। अब देखो, अब लास्ट है बेटा, ध्यान से देखो, लास्ट बेटा, लास्ट क्राइटेरिया है बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अभी मैं लिखूंगा पूरा डिटेल से। तो बोले सर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या चक्कर है? तो बहुत सारे बच्चे को मैंने बताया, बहुत सारे बच्चे को मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेटा फीचर है एनिमल किंगडम का। मैं आ रहा हूं, प्लांट किंगडम में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है बेटा? एब्सेंट। बोले सर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल समझ में नहीं आया, तो टेंशन नहीं लो बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जस्ट लाइक योर किडनी है बेटा। जैसे आपके अंदर किडनी का काम क्या है? तो बोलेंगे सर ऑस्मो रेगुलेशन, जैसे मैं सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने ये एक्सप्लेनेशन पहले भी दिया था बेटा। मान लो ये अमीबा है, क्या बेटा? अमीबा। और अमीबा के अंदर में बेटा पहले से ढेर सारे यहाँ पर सॉल्ट है बेटा, शुगर है, ये प्लस से लिख दिया, ठीक है। अमीबा एक सेल है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, और उसके अंदर ढेर सारे सॉल्ट वगैरह है, केटायन, एनायन, शुगर वगैरह है बेटा। और बाहर में भी बेटा वो सॉल्टी कंडीशन में, नमक वाले खारे पानी में बेटा, तो जितना बाहर में सॉल्ट उतना ही बेटा अंदर में है, तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं बेटा आइसोटोनिक। तो जितना पानी बेटा अंदर जाएगा उतना पानी बेटा बाहर जाएगा, तो नेट मूवमेंट क्या हो गया बेटा? जीरो। अमीबा को कोई दिक्कत नहीं है, अमीबा मस्त है एकदम, ठीक है। जितना अंदर में है सॉल्ट का लेवल बेटा, सॉल्यूट का लेवल उतना ही बाहर में भी है। लेकिन इस अमीबा को बेटा प्रॉब्लम अब होगा अगर बेटा मैं यहां रख दूं, ये बेटा फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर बेटा, तो बोलेगा अमीबा के अंदर में सर ऑर्गेनिज्म है तो कुछ सॉल्ट वॉल्ट तो होगा ना, नमक उमक, ठीक है, उसके अंदर शुगर, सॉल्यूट, ये सब तो होगा सर। हाँ एकदम है। अब बाहर में बेटा, बाहर में तो कोई सॉल्ट नहीं है ना बेटा, ये कैसा पानी? रिवर वाला, लेक वाले, पॉन्ड वाले, फ्रेश वाटर बेटा, नमक नहीं होगा। तो नमक मतलब महात्मा गांधी जो आपने पढ़ा है दांडी मूवमेंट, तो चाहते तो रिवर में ही नमक बना लेते बेटा। वो कहाँ के लिए गए थे? वहां गुजरात में जाकर के उन्होंने जो अपना प्रोग्राम किया, इतनी देर गए, वहां से उन्होंने सॉल्ट बनाया बेटा। वो क्यों नहीं बनाया फ्रेश वाटर से? होते ही नहीं नमक। तो अब अमीबा को दिक्कत क्या है कि बाहर में कोई सॉल्ट है नहीं बेटा, और अंदर में ढेर सारे सॉल्ट है। अंदर में देखो बेटा ढेर सारे सॉल्ट है। तो अब बोलेंगे ना कि सॉल्यूट का लेवल बेटा बाहर में कम है, तो बाहर का कंडीशन हो गया बेटा हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब कम, टॉनिक मतलब बेटा सॉल्यूट। तो रूल है बेटा पानी का, जिधर सॉल्ट ज्यादा, जिधर सॉल्यूट ज्यादा, पानी बेटा उधर ही अट्रैक्ट होता है। पानी बेटा अंदर अट्रैक्ट होगा, अंदर होगा तो थोड़ी देर में क्या होगा बेटा? स्वेल, स्वेल हो गया। अब स्वेल होगा तो बेटा पानी अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एक ना एक टाइम आएगा बेटा बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, अमीबा मर जाएगा। अमीबा मर गया, ये बोले नहीं मरता नहीं अमीबा बेटा, अमीबा मरता नहीं है। अमीबा क्या करेगा बेटा? ध्यान से देखो, पानी अंदर आया, पानी अंदर आया, पानी अंदर आया, तो अंदर में बेटा वो डेवलप करेगा एक ऑर्गेनल ना, जिसे इक्विवेलेंट टू ऑफ किडनी मान लो, इसका नाम है बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अभी बेचारा देखो इतना छोटा था ना, अभी देखो बेटा पानी अभी आने स्टार्ट हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, अब बेटा वो बड़ा हो गया। वो क्या करेगा? ध्यान से देखो, वो बेटा एक्सेस वाटर को, एक्सेस बेटा सॉल्ट को पिक करेगा, अपने साइज को बेटा बड़ा करेगा,
और देखो यहां आने के बाद एक्सेस वाटर को, एक्सेस सॉल्ट को बाहर कर देगा। इसी इवेंट को कहते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, यही काम आपके अंदर कौन करता है बेटा? किडनी। तो ऑस्मो रेगुलेशन बेटा, ये फीचर किसके अंदर है बेटा? तो ये फीचर केवल पाया जाता है बेटा एनिमल्स वाले के अंदर, प्लांट के अंदर नहीं होगा। जैसे बोलेगा सर क्यों नहीं होगा प्लांट्स के अंदर में? वो एल्गी है, देखो थोड़ा सा सोचो, एल्गी है। एल्गी को अगर बेटा आपने रख दिया फ्रेश वाटर में, पानी अंदर आया बेटा, पानी अंदर आया, बोले सर स्वेल होगा। बेटा स्वेल होगा तो टेंशन नहीं है इसको। क्यों नहीं बेटा? क्योंकि इसके बाहर में ना सेल वॉल है, सेल वॉल हार्ड है बेटा। अंदर में आप पानी आएगा, पानी क्या करेगा बेटा? धक्का मारेगा दीवार पे, सेल वॉल पे। सेल वॉल बेटा एक 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 टाइम है बेटा, उतने ही दूर तक तो स्ट्रेच होगा। फिर बोलेगा मैं स्ट्रेच नहीं करूंगा, पानी को अंदर लेने ही नहीं दूंगा, तुम स्ट्रेच करने ही नहीं देंगे बेटा। इसलिए बेटा जो प्लांट्स वाले, एल्गी वाले बेटा, वो अपने आप को ऐसे कंडीशन में बेटा बचा लेंगे। तो जनरली बेटा एल्गी के अंदर में बेटा, प्लांट वाले के अंदर में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। और एनिमल्स जैसे पैरामीशियम, जैसे बेटा मैंने क्या बोला? युग्लिना, जैसे बेटा मैंने क्या बोला? अमीबा, उनके अंदर बेटा सेल वॉल नहीं है, इसलिए उनको अपने आप को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहां होंगे बेटा? तो वो होंगे एनिमल्स के अंदर में, प्लांट में क्या होगा? एब्सेंट। तो मैं फटाफट रिपीट एक बार कर दूं बेटा, क्या मैंने बताया तुम्हें? तो मैंने अभी तक तुम्हें यही बताया बेटा कि एरिस्टोटल ने, ठीक है, पूरे किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो किंगडम बनाए बेटा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। कितने क्राइटेरिया लिए बेटा? तो बोलेंगे सर 5। पहला बेटा क्या था? फर्स्ट क्राइटेरिया पहला था बेटा सेल वॉल, सेल वॉल यहां प्रेजेंट, सेल वॉल यहां बेटा एब्सेंट। दूसरा था लोकोमोशन, लोकोमोशन प्लांट में एब्सेंट, एनिमल में प्रेजेंट। यानी जिसके अंदर में होगा बेटा, जिसके अंदर में लोकोमोशन होगा एनिमल्स में रख देना, जिसमें सेल वॉल होगा बेटा प्लांट में रख देना। तीसरा क्या बताया था बेटा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये होगा बेटा ऑटोट्रॉफ, ये होगा बेटा हेट्रोट्रॉफ, हो गया। फिर बेटा बाहरी रिस्पॉन्स, एक्सटर्नल स्टिमुलस आपने दिया, तो बाहरी रिस्पॉन्स बेटा यहां ज्यादा होगा क्योंकि यहां नर्वस सिस्टम है बेटा, यहां कम होगा। और लास्ट क्या बोला था बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो जहां भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाएगा बेटा वो फीचर एनिमल्स का है, तो आप कहां रख दोगे बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? जहां पाया जाएगा एनिमल्स में। और जहां कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है बेटा उसे कहां रख दोगे बेटा? प्लांट्स में। तो मेरे में से यहां तक किसी भी बच्चे को एरिस्टोटल की कहानी में, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो फिर भी मैं चैट में चेक करता हूं, बोलो बेटा। अनुमान, मैंने अर्ली क्लासिफिकेशन में किसको बोला बेटा? जो फूड बनाएगा अलग कैटेगरी में रख देना, जो फॉडर बनाएगा अलग कैटेगरी में रख देना। ऑर्गेनिज्म हम लोग कितना, फिर भी ऐसा नहीं है, कुछ टाइम बेटा आदिवासी जमाने में भी होगा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि लोग जंगल में ही रहते तो एनिमल्स के बारे में नहीं जानते थे, हाथी घोड़ा इसके बारे में जानते तो होंगे। तो जिसको वो खाना पसंद करते थे उनको अलग कैटेगरी में रख दिया भाई। ऑस्मो रेगुलेशन बेटा जस्ट लाइक योर किडनी है, जो बेटा आपको प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करेगा किस कंडीशन में बेटा? आपके सेल के अंदर कितना सॉल्ट होना चाहिए। अगर मैं बेटा बाहर में सॉल्ट का अमाउंट कम है तो इस सॉल्ट को बाहर फेंक देगा। अगर बाहर में बेटा सॉल्ट का अमाउंट, ठीक है, ज्यादा है और अंदर में बेटा कम है, सॉल्ट को लेते आएगा, तो अपने आप को सॉल्ट के अमाउंट और वाटर के अमाउंट को मेंटेन करेगा। इसी को कहते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। सिंपल। अगर तुमने बेटा नमक ज्यादा खा लिया तो प्यास ज्यादा लगती है, ठीक। अगर तुमने खूब सारा पानी पी लिया बेटा तो यूरिनेशन ज्यादा होता है। अगर सुबह से पानी नहीं पिया तो किडनी तुम्हारा यूरिन भी कम बनाएगा। यही तो है बेटा बॉडी के अंदर में वाटर के और सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करना। चल अब देखो ध्यान से, अब प्रॉब्लम ये है कि कैरोलस लिनियस ने बेटा प्लांट में किसे रखा और एनिमल में किसे रखा? तो बोले सर प्लांट को रखा होगा, एनिमल को रखा होगा। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उन्होंने दो जो किंगडम बनाए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, देखो ध्यान से। ऐसा नहीं कि प्लांट में प्लांट किंगडम डाल दिया,
तो बैक्टीरिया कहाँ गए, फंगस कहाँ गए, ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। तो देखना ध्यान से, कोई बच्चा भी कंफ्यूज नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्राइटेरिया में दे रहा हूं। आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। इधर आपको रखना है बेटा जो ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम में रहेगा और जो ऑर्गेनिज्म बेटा एनिमल किंगडम में रहेगा, एकदम सिंपल। ठीक, थोड़ा सा बेटा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाना है, 9th क्लास का। बोले सर ठीक है, प्लांट किंगडम में रहेगा बेटा बैक्टीरिया, कहीं ना कहीं तो रखते हैं ना बेटा। अब बैक्टीरिया को क्यों रखा, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, आपने पढ़ा है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल होगा, ठीक। फिर आपने रखा बेटा फंजाई को, किसको रखा बेटा इसमें, फंजाई को। फंजाई में भी बेटा सेल वॉल होता है, रख दिया फंजाई को, ठीक। फिर याद करो बेटा, आपने जब 9th क्लास स्टार्ट किया था तो आपको डिफिकल्ट थोड़ा लगता था, कुछ नाम्स थे, क्यों, मैं अभी लिख रहा हूं। उन्होंने यहां रखा बेटा एल्गी को, किसको रखा बेटा, एल्गी को, भाई क्लामाइडोमोनास ये सब नाम रखा बेटा, स्पायरोगायरा। दूसरा आपको टिपिकल नाम लगेगा बेटा ब्रायोफाइट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बेटा, ब्रायो, बस याद रखो यार ब्रायो क्या होता है, नहीं जाओ अभी डिटेल में, भूल जाओ, ब्रायोफाइट कुछ होता होगा। तीसरा है बेटा टेरिडोफाइट्स, मान लो बेटा कि ये भी कुछ है, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट है बेटा जिम्नोस्पर्म, क्या है बेटा, जिम्नोस्पर्म। और लास्ट है बेटा एंजियोस्पर्म। और तुम बेटा केवल जानते हो क्या एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म जो बेटा फ्लावर बनाते हैं, दुनिया में जो भी फ्लावर बनाते हैं बेटा, फ्रूट बनाते हैं, जैसे आम इमली जो भी है बेटा, वो एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म तुमने शायद 9th में पढ़ा होगा बेटा, नेकेड सीड, इसके अंदर बेटा कवर्ड सीड नहीं होता, फ्रूट नहीं बनाते, फ्लावर नहीं बनाते बेटा, ठीक है। क्या होता है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पूरा है हमारे पास चैप्टर। और बेटा इन्होंने एनिमल किंगडम में 3 लोगों को रखा। एक बेटा एकदम एक सेल का ऑर्गेनिज्म, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जुअन्स एनिमल्स, पुराने एनिमल्स, एक सेल वाले बेटा, अमीबा पैरामीशियम, इसको पटक दिया, क्या नाम दिया बेटा, तो यहां रखा उन्होंने प्रोटोजोन्स को, प्रोटोजोन्स यानी एक सेल वाले एनिमल्स को बेटा, लाइक द अमीबा पैरामीशियम को, ठीक है। एनिमल वाले कैरेक्टर थे, सेल वॉल था नहीं, और बेटा लोकोमोशन करते थे, ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक थे, रख दिया बेटा। और सेकंड रखा बेटा, जिस शायद तुमने ये नाम सुना होगा बेटा, ना तो मैं इजी वर्ड में समझा रहा हूं, इनवर्टिब्रेट्स को, इनवर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर बेटा रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। नहीं पढ़ा था तुमने, डिफिकल्ट नहीं लगता था। प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, क्या क्या, इकाइनोडर्माटा, नाम आता था ना, डिफिकल्ट लगता था तुम्हें। और दूसरा बेटा जिसमें बैकबोन होगा उसे कहेंगे बेटा वर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर हम लोग आ गए बेटा, एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, ठीक। इनवर्टिब्रेट्स एक क्या हो गया बेटा, वर्टिब्रेट्स वाले हो गए। अब मुझे बताओ बेटा ध्यान से सुन करके, ध्यान से, ये बेटा उन्होंने इतने ऑर्गन्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो बोलेंगे सर इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं बोल रहा हूं बेटा 5 प्रॉब्लम, 5 ड्रॉबैक है बेटा, इस किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 ड्रॉबैक है। एग्जाम में आएगा, राइट द 5 ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक नहीं होता तो 5 किंगडम क्यों बनता, 3 किंगडम क्यों बनता, कुछ गड़बड़ तो है। तो 5 में लिख रहा हूं, और ध्यान से हर बच्चा बहुत ही ध्यान से ये 5 ड्रॉबैक को सीखेगा, और क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछने वाला। पहला ड्रॉबैक बेटा, पहला ड्रॉबैक, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस वाले, ये सब सारे बेटा, ये सारे है यूकैरियोट्स, 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 यूकैरियोट्स। आपने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ यूकैरियोटिक को प्लेस कर दिया, ये तो अच्छा तरीका नहीं है ना। किसी ऑर्गेनिज्म में झूठा न्यूक्लियस, किसी में बेटा सच्चा न्यूक्लियस, आपने दोनों को एक साथ रखा, ये पहली ड्रॉबैक। दे प्लेस्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये गड़बड़ है बेटा, गड़बड़ है। बोले ठीक है सर, और कोई गड़बड़ बताइएगा, ध्यान से देखो। सेकंड गड़बड़ क्या है बेटा, सेकंड गड़बड़ ध्यान से देखो, बैक्टीरिया के जब जाओगे ना बेटा, बैक्टीरिया कैसा होता है, तो बैक्टीरिया मेनली होता है बेटा हेट्रोट्रॉफ, खुद से खाना नहीं बनाता बेटा, कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो खुद से खाना बनाते, मैक्सिमम बैक्टीरिया बेटा हेट्रोट्रॉफ, इसलिए तो हम पे अटैक करता है, हमसे बेटा न्यूट्रिएंट लेता है और बदले में डिजीज कॉज करता है, ठीक है। मैक्सिमम सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड डिकेइंग को डिग्रेड करके खाते हैं। दुनिया का सारा फंगस, दुनिया का याद रखना बेटा, दुनिया में जितने फंगस होंगे
दुनिया में जितने फंगस होंगे बेटा सभी के अंदर में हेट्रोट्रॉफिक ही होगा, कोई क्लोरोफिल नहीं होगा, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, कोई ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा। ये याद रखना, दुनिया के सारे फंगस हेट्रोट्रॉफिक है बेटा। ये क्यों बने फंगस बेटा? नहीं तो अर्थ कूड़े का ढेर बन जाता, कोई एनिमल्स मर जाता, ऐसे ही पड़ा हुआ रहता, कभी डिकम्पोज ही नहीं होता। तो बैक्टीरिया और फंगस को मेन काम है बेटा डिकम्पोज करना, चीजें है ना उसको डिग्रेड करना। कोई प्लांट पार्ट गिर गया बेटा, 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आप देखते हो मिट्टी में मिल गया, ऐसे कैसे हो गया बेटा? चूहा बेटा, चूहा मरा हुआ फेंक दिया किसी ने, अपने आप डिकम्पोज हो गया। कैसे बेटा? अपने आप कैसे हो सकता है? तो बेटा बैक्टीरिया और फंगस इसका मेन काम है बेटा डिकम्पोज करना। हाँ, तो बैक्टीरिया और फंगस मेन है बेटा, ये अर्थ को क्लीन करते हैं, जरूरी भी है। और देखो बेटा ध्यान से, अब बाकी आप इनको देखो बेटा, ये 4 एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो, मेनली 5 बेटा, ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक है। इनके अंदर बेटा फोटोसिंथेसिस करने की ताकत है। एल्गी बेटा हरे रंग के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे बेटा, ऑटोट्रॉफिक है। और ये ऊपर वाले बेटा हेट्रोट्रॉफिक है। तो आपने ऑटो और हेट्रो को एक साथ रख दिया ना, गड़बड़ नहीं है क्या? मैक्सिमम बैक्टीरिया हेट्रो, 100% फंगस हेट्रो, उसके साथ में आपने बेटा इन लोगों को रख दिया जो कि ऑटोट्रॉफिक है। ये तो गलत चीज है। बोले हाँ सर, दूसरा भी क्राइटेरिया आपने बोला कि दे प्लेस्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विद द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बोले हाँ सर। तीसरा ध्यान से देखो, तीसरा ध्यान से देखो बेटा, तीसरे के अंदर में क्या आएगा? देखो बेटा प्रोटोजोन्स बेटा यूनिसेलुलर, कैसे होंगे बेटा? यूनिसेलुलर, एक सेल के। बस अमीबा बेटा एक सेल का होता है, और आप एक सेल के हो क्या? सर मजाक मत करो, हम लोग तो ट्रिलियन ऑफ सेल से बने। ठीक है, तो देखो बेटा उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर के साथ में रख दिया ना। दे प्लेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद द मल्टी सेलुलर। अमीबा को हमारे साथ रख दिया। क्या मजाक है सर, अमीबा तो एक सेल का है, मारेंगे तो उड़ जाएगा वो कहां, और हम लोगों के साथ में आपने रख दिया। ये एरिस्टोटल पागल हो गया है क्या? ठीक है, तो ये बेटा उसकी गड़बड़ी। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखो बेटा, बैक्टीरिया एक ही सेल का होता है ना, बैक्टीरिया बेटा एक ही सेल का होता है। और इन लोग बेटा फंगस भी मैक्सिमम, फंगस में एक ही एक्सेप्शन है बेटा, एक ही एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दो तो दुनिया के सारे फंगस होते हैं मल्टी सेलुलर। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट बेटा मल्टी सेलुलर। तो आपने बेटा एक सेल वाले को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया, ये तो गड़बड़ चीज है। तो ये उसकी ड्रॉबैक्स है बेटा, ये उसकी गलतियां हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट गलती सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट गलती बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बड़ा ध्यान से सुनना है। लास्ट गलती में बेटा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं हटा रहा हूं पहले। लास्ट गलती क्या है बेटा? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो डुअल ऑर्गेनिज्म। क्या बेटा? डुअल ऑर्गेनिज्म। बोले सर ये क्या होता है डुअल ऑर्गेनिज्म? सीखो बेटा डुअल ऑर्गेनिज्म, ध्यान से देखो बेटा। नए नए ऑर्गेनिज्म ढूंढने लगे, नुमान ने बोला सर नए ऑर्गेनिज्म तो उस टाइम ढूंढा नहीं जाता था बेटा, अब स्टार्ट हुआ ढूंढना। एक ऑर्गेनिज्म मिला बेटा जिसका नाम है यूग्लिना। क्या नाम है बेटा? यूग्लिना। ध्यान से सुनना, दुनिया का अजूबा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा ऑर्गेनिज्म दुनिया में नहीं पाया जाता। देखना ध्यान से, इसे कहते हैं बेटा डुअल ऑर्गेनिज्म, डुअल कैरेक्टर है। बोले सर क्या? यूग्लिना बेटा इनके अंदर में सेल वॉल नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा। कैसा कैरेक्टर बेटा? एनिमल्स के तरह। बोले ठीक। यूग्लिना बेटा लोकोमोशन करेगा, चलेगा बेटा। बोले ठीक है सर, तो लोकोमोशन करेगा तो एनिमल्स का क्राइटेरिया करेक्ट। यूग्लिना बेटा ध्यान से सुनो, यूग्लिना बेटा, यूग्लिना के अंदर में पाए जाएंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कैसा कैरेक्टर बेटा? एनिमल्स की तरह। लेकिन बेटा यूग्लिना, अगर आपने यूग्लिना के ऊपर में लाइट वाले कंडीशन रखा बेटा, सनलाइट अगर दे दिया, सनलाइट अवेलेबल है, तो ये प्लांट की तरह बेटा क्लोरोप्लास्ट रखेगा, प्लांट की तरह बेटा फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट की तरह बेटा ऑटोट्रॉफिक होगा। लेकिन कब बेटा? जब लाइट दोगे तो, प्लेंटी ऑफ लाइट, जब लाइट अवेलेबल रहेगा तो ये प्लांट की तरह बेटा ऑटोट्रॉफिक, खुद से खाना बनाएगा। क्लोरोप्लास्ट होते बेटा, क्लोरोफिल होते हैं इनके अंदर में। और एनसीईआरटी तो ये भी लिखता है यहां तक कि यूग्लिना के अंदर में जो बेटा पिगमेंट होते हैं ना क्लोरोफिल, जस्ट लाइक प्लांट्स की तरह होते हैं।
डिफरेंट नहीं बेटा, 100% सेम होते हैं। लेकिन बेटा जब इसमें अगर तुमने लाइट की कमी कर दी, लाइट नहीं है बेटा, लाइट नहीं है ना, ऐसे जगह पे बेटा डार्क प्लेस है, प्लेंटी ऑफ लाइट नहीं है, तो यार भूखे मर जाएगा क्या? नहीं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा हेट्रोट्रॉफिक में, अमीबा के तरह बाहर के चीजों को इंटेक करके ले लेगा। तो बोले सर ये तो बड़ा अजूबा ऑर्गेनिज्म है, अभी बोलता है हेट्रोट्रॉफिक है, कभी बोलता है ऑटोट्रॉफिक है। इसलिए बेटा दुनिया में एक ही ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑटो और हेट्रो दोनों कैरेक्टर हैं, इसे कहते हैं बेटा मिक्सोट्रॉफिक, याद रखना। लेकिन मैक्सिमम कैसा है बेटा? ऑटो ऑटो ऑटो। लाइट नहीं रहेगा तो दे विल कन्वर्ट इनटू द एनिमल्स लाइक हेट्रोट्रॉफिक ना, फूड को इंटेक करके ले लेगा, होलो जो ही कर लेगा, पकड़ेगा ले लेगा बेटा। तो बोलेंगे सर इसको कहां रखें? जब दिन रहेगा प्लांट की तरह रखेंगे, जब दिन रहेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफिक है तो दिन में प्लांट में रखेंगे सर, और रात में एनिमल्स में। तो बोले जाके पूछो किससे, कैरोलस लिनियस से, कि कब रखेंगे इसको, यूग्लिना को कहां रखे? कुछ कैरेक्टर तो एनिमल से मैच कर रहा है ना, और कुछ कैरेक्टर बेटा प्लांट से मैच कर रहा है, तो रखे कहां? तो ये फिट ही नहीं हो रहा है। तो डुअल ऑर्गेनिज्म बेटा ये फिट ही नहीं हो रहा है किसमें? टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, ना प्लांट में रखा ना एनिमल्स में। इसी तरह बेटा एक और एल्गी ढूंढा गया जिसका नाम है बेटा क्लामाइडोमोनस। ये पढ़ा है ना, क्लामाइडोमोनस। बोले हाँ सर क्या है क्लामाइडोमोनस में? सर देखो ध्यान से, क्लामाइडोमोनस के अंदर में बेटा ध्यान से देखो, सेल वॉल होगा, तो कैसा कैरेक्टर बेटा? प्लांट्स की तरह। इनके अंदर बेटा फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, ठीक है बेटा। क्लोरोप्लास्ट एल्गी है तो एल्गी है बेटा, फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन ये बेटा क्लामाइडोमोनस को देखा ऐसे दो मूछें भी होती है। तो बोले सर मूछ क्यों है? बोले मूछ नहीं है बेटा, फ्लैजिला है। फ्लैजिला है तो क्या करेगा बेटा? लोकोमोशन, और लोकोमोशन हुआ तो एनिमल्स हो गया। आपने ही तो बोला था जो लोकोमोशन करेगा वो एनिमल्स का कैरेक्टर। और दूसरा बेटा दे कंटेन द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एनिमल्स का कैरेक्टर। तो इस क्लामाइडोमोनस को रियल में रखे कहां जाए? प्लांट्स का भी कैरेक्टर है, एनिमल्स का भी। इसी को कहते हैं बेटा डुअल ऑर्गेनिज्म। तो डुअल ऑर्गेनिज्म कहीं सेट ही नहीं हो रहे थे, ना प्लांट्स के अंदर सेट हो रहे हैं ना एनिमल्स के अंदर सेट हो रहे हैं। इसलिए इन गलतियों के चलते बेटा, इन ड्रॉबैक के चलते हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया ना, रिजेक्ट कर दिया बेटा। बोला आपका सिस्टम थोड़ा ड्रॉबैक है, गलती है, हम लोग नया किंगडम तैयार करेंगे, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन मैं अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा चैट में, मुझे चार बताइए बेटा, चार ड्रॉबैक। मैंने चार ही बताया, चलो चार ड्रॉबैक बताइए बेटा जो कैरोलस लिनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेटा ड्रॉबैक थी, गलतियां थी। चलो फटाफट देखते हैं कौन बताएगा। फोर्थ ड्रॉबैक बेटा अभी बताया, डुअल ऑर्गेनिज्म के लिए कोई भी सही प्लेस नहीं था बेटा, दे आर नॉट फिट इन एनी किंगडम। डुअल ऑर्गेनिज्म में डुअल बिहेवियर है, ना प्लांट से भी मैच कर रहा है एनिमल से भी मैच कर रहा है, तो मैं रखूं कहां भाई? ऐसा नहीं कि दिन में प्लांट रात में एनिमल, ऐसा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो नो प्लेस फॉर द डुअल ऑर्गेनिज्म, ये था बेटा फोर्थ ड्रॉबैक। तो चलो बेटा सबसे पहले कौन आंसर देगा? उदयन ने किया है बेटा कि उन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को बेटा यूकैरियोटिक के साथ रखा, पहली गलती। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बेटा मल्टी सेलुलर के साथ रखा, दूसरी गलती। ऑटोट्रॉफिक को बेटा हेट्रोट्रॉफिक के साथ में रखा, ये गलती। और चौथा बेटा नो प्लेस फॉर द डुअल ऑर्गेनिज्म। डुअल ऑर्गेनिज्म में बेटा बड़ा कंफ्यूजन था कि कहां इसे रखा जाए। ठीक है, तो मेरे में से किसी भी बच्चे को यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं बेटा, आसान है ना, कहानी की तरह है। सभी ने आंसर नहीं किया है बेटा, गलत बात है। कौन सा रिपीट करना है? सलोनी, सलोनी कौन सा पार्ट रिपीट करना है बेटा? कोई नहीं सलोनी, अब तुम आराम से वेट करो,
और अगले दिन रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना बेटा, कल मॉर्निंग में ना ध्यान से एकदम फर्स्ट मिनट से बेटा आगे देखते जाना, हो जाएगा ना। और आगे वाला भी समझ में आने वाला है, तुम्हें टेंशन मत लो। तो तुम क्या करना बेटा, कल मॉर्निंग में इसका एक अच्छा सा नोट्स बनाना, मुझे बताना भी कि मैंने वापस से रिकॉर्डिंग देखा था, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है सलोनी, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में तुम हो ना, उनसे बोलना कि मेरा क्लास लेट हो गया था, मैं लेट से ज्वाइन की थी, तो मुझे लिंक दे दीजिए कल की क्लास का ना। चैप्टर हम लोग कर रहे कौन सा बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये फर्स्ट लेक्चर है और एक बड़ा आसान है, बड़ा बेसिक है, तो आराम से तुम्हें रिकॉर्डिंग में भी समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो बेटा सबका क्लियर है। अच्छा, वारिशा शाहिद, आई थिंक ये न्यू है ना बेटा, वारिशा फर्स्ट टाइम इसका नाम देख रहा हूं मैं। ठीक, आई थिंक सभी को क्लियर है बेटा। आगे हम लोग मूव करें बेटा। टू किंगडम में कुछ खराबियां थी, तो अब हम लोग बेटा लॉन्च कर रहे हैं। जैसे क्या था बेटा, पहले था 2G, उसके बाद में खराबियां, स्पीड नहीं है बेटा, यूट्यूब रुक रुक के चल रहा है, बफरिंग कर रहा है, तो हमने लाया 3G। 3G से आया क्या बेटा, 4G, 5G, तो बस यही है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बेटा लाते हैं 3G, यानी कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि बेटा जो 2 किंगडम में ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक को ठीक करें। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि सर ये 3 किंगडम किसने दिया, तो बेटा साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। तो साइंटिस्ट का नाम था बेटा अर्नस्ट, इसे रियल में पढ़ते अर्नस्ट अंस्ट बेटा हेकल। आपको बस याद रखना है बेटा हेकल, ये मैचिंग में आएगा बेटा। 2 किंगडम किसने दिया, 3 किंगडम किसने दिया, तो आप बोलना बेटा हेकल नाम के साइंटिस्ट ने दिया। बोले ठीक। बोले तीसरा किंगडम का नाम क्या रखा सर, तो बोले पहले से प्लांटी तो था ही, एनिमेलिया तो है ही था, एक नया किंगडम बनाया बेटा जिसका नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया बेटा, प्रोटिस्टा। बोले सर किसे रखा प्रोटिस्टा में, बड़ा कंफ्यूजन है, प्रोटिस्टा में किसे रखेंगे। तो बेटा जो प्रोटिस्टा में रखेंगे, ध्यान से देखो, जो बेटा ऐसे ऑर्गन्स को रखेंगे जो टिश्यू नहीं बनाता, सिंपल स्ट्रक्चर बेटा, एक सेल वाले, मल्टी सेलुलर, टिश्यू नहीं बनाते बेटा, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाता, सिंपल ऑर्गेनिज्म को जो टिश्यू नहीं बनाएगा उसे हम लोग कहां टिका देंगे बेटा, प्रोटिस्टा किंगडम में। आ गया समझ में। तो अब भाई देखते हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम में किसे रखेंगे। हेकेल ने प्रोटिस्टा किंगडम में किसे रखा, तो उन्होंने बेटा प्रोटिस्टा जो बनाया, प्रोटिस्टा किंगडम जो बनाया बेटा, इस प्रोटिस्टा किंगडम में बेटा उन्होंने पहले प्लेस किया बैक्टीरिया को। बेटा बैक्टीरिया एक सेल का होता है, तो जिनके अंदर बेटा टिश्यू इश्यू नहीं पाया जाएगा ना, वहां टिका दे। अरे ठीक है सर। दूसरा बेटा उन्होंने इसके अंदर में रखा फंजाई को, फंजाई को रखा बेटा, ठीक। तीसरा उन्होंने रखा बेटा एक सेल वाले एनिमल्स, जैसे मैंने बताया अमीबा, पैरामीशियम वाले, एक सेल के थे बेटा, टिश्यू इश्यू बनाते नहीं है, तो उन्हें कहा गया बेटा प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स, ठीक। और नेक्स्ट उन्होंने रखा बेटा एल्गी को, मल्टी सेलुलर एल्गी, मल्टी सेलुलर एल्गी, ठीक। और बाकी बेटा जो भी डुअल ऑर्गेनिज्म वाले थे, अमीबा, जो भी डुअल ऑर्गेनिज्म में जिसको कंफ्यूजन था बेटा कि कहां रखेंगे, सबको बेटा रख दो, एक सेल के तो थे डुअल ऑर्गेनिज्म वाले, तो उन्होंने ये बनाया। तो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अच्छाई क्या बेटा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के, तो बेटा अच्छाई यही है कि उन्होंने सिंपल ऑर्गेनिज्म को, जो टिश्यू इश्यू नहीं बनाते, सिंपल ऑर्गेनिज्म बेटा उनको एक ग्रुप में रख दो। अच्छी बात है बेटा, सिंपल ऑर्गेनिज्म अच्छी बात है। कोई बेटा टिश्यू नहीं बनाता, बैक्टीरिया तो खुद एक सेल का, लेकिन बोलेंगे सर गड़बड़ भी तो है, खराबी भी तो है सर। लेकिन क्या खराबी है, वही खराबी जो पहले भी था। पहली खराबी बेटा कि बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है सर, और बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक है, ये गड़बड़ बेटा। हाँ एक गड़बड़ वापस से हो गया। दूसरा बेटा देखो बैक्टीरिया बेटा मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक,
फंजाई बेटा 100% हेट्रोट्रॉफिक, प्रोटोजोन्स बेटा हेट्रोट्रॉफिक, लेकिन एल्गी तो ऑटोट्रॉफिक होंगे। तो सेम गलती, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक को बेटा उन्होंने एक साथ रखा। नेक्स्ट गलती बेटा, नेक्स्ट गलती, इनमें से कुछ में बेटा, इनमें से कुछ के अंदर में, जैसे कि प्रोटोजोन्स में बेटा, इनमें से कुछ के अंदर बेटा सेल वॉल होगा और कुछ में बेटा सेल वॉल नहीं होगा। प्रोटोजोन्स तो एनिमल्स वाले ना, अमीबा वाले, सेल वॉल नहीं होते। और बैक्टीरिया बेटा इनके अंदर सेल वॉल होगा, सबके सेल वॉल पड़ेंगे, टेंशन मत लो। तो यही बेटा जो पहले गलती चली आ रही थी, सेम गलती थोड़ी सी रिपीट हुई। लेकिन एक अच्छाई क्या है बेटा, जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म को जिसमें टिश्यू नहीं बना बेटा, उनके लिए एक नया किंगडम तैयार किया गया। क्या नाम दिया गया बेटा? प्रोटिस्टा किंगडम। लेकिन सबसे बड़ा बवंडर जानते हो क्या है? बवंडर बेटा दो है। एक बवंडर बेटा हमेशा परेशान कर रहा है बेटा, ये बैक्टीरिया हर बार आ जाता है। तुम तो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोट्स में कैसे आ गए? तो साइंटिस्ट को लगा कि बेटा हम लोग ना प्रोकैरियोट्स को अलग ही कर देते, ये बैक्टीरिया वाले को अलग ही कर देते। झूठ का टेंशन है, हर बार वही बोलते कि सर इसमें तो झूठा न्यूक्लियस है, बाकी में सच्चे न्यूक्लियस है, सारे तो यूकैरियोटिक, कैसे प्लेस कर दिया? तो 4 किंगडम जब बनेगा बेटा, 4 किंगडम जब क्लासिफिकेशन आएगा, कुछ नहीं करना है। हमने बैक्टीरिया भाई साहब को, प्रोकैरियोटिक को बेटा अलग किंगडम एक बना दिया। भाई साहब तुम वही रहो, टेंशन मत लो, हम लोग यूकैरियोटिक वाले अलग रहेंगे, तुम मेरे ग्रुप से अलग हो जाओ। तो बेटा 4 किंगडम में एक ही चीज है, 4 किंगडम में बेटा एक ही चीज है। हमने प्रोकैरियोट्स के लिए, हमने बेटा बैक्टीरिया के लिए एक नया किंगडम तैयार किया, ठीक है, जिसका नाम दिया गया था मोनेरा। तो मुझे बताओ यहां तक किसी भी बच्चों को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो हमने बेटा अब हम लोग कहां मूव करें बेटा? 3 किंगडम केवल पूछा जाएगा क्या? साइंटिस्ट का नाम। हाँ, और खुशी ने, ठीक है बेटा, उदयन ने लिखा भी है माइकोटा। मैंने बोला बेटा मोनेरा, लेकिन उदयन ने लिखा माइकोटा, और उदयन सही, उदयन का स्टेटमेंट बेटा सही है। बोले सर आपने बोला है मोनेरा, हम लोगों ने मोनेरा पढ़ा है, और उदयन ने बोला है माइकोटा, कैसे मान लेंगे? देखो बेटा कहानी यही तो है। तो अब बेटा हमारे पास आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला क्वेश्चन बेटा, साइंटिस्ट का नाम। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है बेटा, कोपलैंड। क्या रखना है बेटा? कोपलैंड। बोले सर चौथा किंगडम कौन बना? तो उदयन की बात मानेंगे, माइकोटा। क्या नाम बेटा? माइकोटा। जब ये किंगडम बना था ना बेटा, माइकोटा, ठीक है, माइकोटा ही नाम था। उसका बाद में बेटा नामांकन चेंज हुआ, उसका नेमिंग चेंज हुआ बेटा, और वो कन्वर्ट हुआ मोनेरा में। अब समझ में आया? उदयन भी सही है, हम लोग भी सही है बेटा। पहले इसका नाम क्या था बेटा? माइकोटा, ठीक है। बाद में बेटा इसका नाम चेंज करके क्या कन्वर्ट हो गया बेटा? मोनेरा। तो एक साइंटिस्ट थे बेटा डॉहार्टी, नहीं याद करना, एनसीईआरटी में नहीं है, मत याद करो। डॉहार्टी एक साइंटिस्ट थे बेटा, जिन्होंने माइकोटा का नामांकन चेंज करके क्या कर दिया बेटा? मोनेरा। और मोनेरा में एक्सक्लूसिव किसे रखेंगे बेटा? अपन से याद रखना, प्रोकैरियोट झूठे न्यूक्लियस वाले को, तो प्रॉब्लम्स हो। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया बेटा? कोपलैंड। नाम क्या दिया बेटा? माइकोटा। लेकिन बाद में इस माइकोटा का नाम चेंज करेंगे और क्या कहलाएगा बेटा? मोनेरा, जिसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेन्स, फॉल्स न्यूक्लियस वाले ऑर्गेन्स को प्लेस करेंगे। तो मेरे में से 4 किंगडम में किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा? नहीं बेटा। सलोनी, विटेकर, 5 किंगडम में फंगस आएगा। अभी तो एक और किंगडम बाकी है ना, ठीक है। वायरस तो आएगा ही नहीं बेटा, अभी वेट करो, वेट करो। चलो, तो मेरे में से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग डायरेक्टली बेटा एक ही जगह में प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, हमें प्रॉब्लम हो रहा है फंगस के साथ। तो एक साइंटिस्ट आए बेटा, जिन्होंने बनाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 के सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला बेटा आएगा साइंटिस्ट का नाम। बोले सर ये तो 9th में पढ़ा है, ये सब मत बताओ। जिनका नाम क्या है बेटा? RH विटेकर, RH विटेकर। उन्होंने 1969 में बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। बोले सर 4 किंगडम तो हमें याद हो चुका है,
पहले से दो चले आ रहे हैं, प्लांटी एनिमेलिया। एक नया टपक गया था बेटा यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म वाले, टिश्यू वाले नहीं थे, क्या नाम था बेटा, प्रोटिस्टा। और बेटा एक और कौन आया, मोनेरा। अब बेटा बस एक नया नाम आ गया बेटा, फंजाई। बस हो गया बेटा। तो आरएच विटेकर ने बेटा नया किंगडम कौन सा बनाया, याद रखना बेटा, फंजाई। ऑलरेडी चार तो है ही है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और एक और कौन सा था बेटा, मोनेरा। तो नया किंगडम विटेकर ने कौन सा नया किंगडम दिया बेटा, आंसर याद रखना है, फंजाई, किंगडम फंजाई। ठीक है, तो मेरे में से आरएच विटेकर ने थोड़े से अपने क्राइटेरिया को चेंज किया। आरएच विटेकर का मानना था कि नहीं नहीं, इन लोग ना उल्टा सीधा कुछ भी क्राइटेरिया रखता है, मैं अलग क्राइटेरिया दूंगा। मेरे 5 क्राइटेरिया है, मैं अलग क्राइटेरिया फॉलो करूंगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 क्राइटेरिया पे बेस्ड। मैं कैरोलस लिनियस नहीं हूं कि उल्टा का सीधा कुछ भी रख देंगे, मोटाइल नॉन मोटाइल ये सब नहीं होता। मैं बेटा थोड़ा एडवांस हूं, मैं बड़ा साइंटिस्ट हूं, इन लोग छोटे साइंटिस्ट है। तो बेटा इन्होंने 5 किंगडम बनाने के पीछे 5 क्राइटेरिया रखा, जिसमें आपको बेटा क्राइटेरिया याद रखना है ना। पहला क्राइटेरिया ध्यान से देखो बेटा, एकदम कहानी है। पहला क्राइटेरिया बेटा, पहला क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल वॉल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। पहला क्राइटेरिया क्या बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। हम देखो बेटा एक बार में सभी को याद हो जाएगा। बोले सर क्या कॉम्प्लेक्सिटी, बोले पूरा चैप्टर पढ़ा बेटा। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे 2 तरह के तो है, सिंपल वाले प्रोकैरियोटिक, एडवांस वाले यूकैरियोटिक। हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। अब इधर देखो मेरे तरफ देखो और 5 किंगडम याद करो। इस 5 किंगडम में बेटा, 5 किंगडम में केवल मोनेरा भाई साहब प्रोकैरियोटिक होगा, बाकी 4 लोग प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये कहां होंगे बेटा, यूकैरियोटिक। हो गए। तो केवल एक ही किंगडम है फॉल्स न्यूक्लियस वाले, ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक नेचर वाले, कौन है बेटा, मोनेरा। दूसरा देखो, इसी को कहेगा बेटा प्रोकैरियोट में, सर प्रोकैरियोट में मोनेरा है, तो यानी इनके अंदर में ट्रू न्यूक्लियस बेटा, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। इनके अंदर बेटा झूठा न्यूक्लियस पाया जाएगा। ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या बताया था पिछले क्लास में, इनके अंदर बेटा ट्रू न्यूक्लियस पाए जाएंगे, बताया था ना। ये देखो बेटा प्रोकैरियोट्स मान लो, ये बेटा मान लो यूकैरियोट्स। मैंने क्या बोला था बेटा, अंदर में होगा फ्लूइड, क्या नाम बेटा, साइटोप्लाज्म। अंदर में बेटा बना दिया जेनेटिक मटेरियल, रेड वाला, अंदर में बना दिया बेटा जेनेटिक मटेरियल। और इस जेनेटिक मटेरियल को यूकैरियोट्स में दे आर वेल कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, they are well covered by the nuclear membrane, they have the nucleolus। तो यहां है बेटा ट्रू न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा बेटा यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में बेटा फॉल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगी। तो क्वेश्चन आया था बेटा नीट में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां नहीं पाया जाएगा, बोले सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, और प्रोकैरियोट्स तो एक ही है, कौन है, मोनेरा किंगडम। बाकी किंगडम में बेटा ट्रू न्यूक्लियस है, यानी कि उनके अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया सभी बच्चों को क्लियर हो गया, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है। प्रोकैरियोटिक कौन, यूकैरियोटिक कौन, बोले सर एकदम इजी है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है सर, एकदम आसान है। अब सेकंड क्राइटेरिया की तरफ जाए बेटा। अगर तुमने एनसीईआरटी आज पढ़ोगे बेटा, तो एनसीईआरटी में अगर तुम्हें दिखेगा तो 5 आपको क्राइटेरिया दिखेंगे। तो अब हम लोग आ जाए बेटा सेकंड आपका क्राइटेरिया बेटा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनका जो बॉडी बना है ना बेटा वो कैसा बना है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बोलेंगे सर कैसे, देखो ध्यान से, एक बार में याद हो गया। मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा 5, मोनेरा, यहां बेटा प्रोटिस्टा, यहां बेटा फंजाई, यहां बेटा प्लांटी, और यहां लिखते हैं एनिमेलिया। हम लोग कौन से क्राइटेरिया में बेटा, सेकंड। और ध्यान से देखो, हर बच्चा एक बार में सीखना चाहिए, हर बच्चा एक बार में सीखेगा। देखो यहां मोनेरा, दुनिया में जितने मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा, मोनेरा किंगडम में लाखों ऑर्गेनिज्म, सब में बेटा फिक्स है
सब में बेटा फिक्स है, वो यूनिसेलुलर ही होगा। दुनिया के सारे मोनेरा किंगडम के मेंबर एक सेल के ही बने होंगे, एकदम बेटा फिक्स है, कोई चेंज नहीं। कोई दुनिया में ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होगा बेटा जो मल्टी सेलुलर, फिक्स है बेटा, यूनिसेलुलर। ठीक है सर, अब आ जाओ। तो मोनेरा कैसे बेटा यूनिसेलुलर है, और साथ साथ इनके अंदर कैसा न्यूक्लियस है बेटा, फॉल्स न्यूक्लियस। बोले हाँ सर। अब देखो, अब बारी आई बेटा प्रोटिस्टा की। तो बोलेंगे हम लोग तो सर यूकैरियोट्स है, हम लोग चारों कैसे बेटा यूकैरियोट्स। ध्यान से सुनना है बेटा। अब देखो प्रोटिस्टा में बेटा हम लोग ऐसे ऑर्गेनिल्स को रखेंगे जो यूकैरियोटिक तो होगा, सच्चा न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन वो भी कैसा होगा बेटा यूनिसेलुलर, एक सेल वाले और सच्चे। मोनेरा बेटा एक सेल वाले और झूठे। यानी कि प्रोटिस्टा में हम लोग, मोनेरा और प्रोटिस्टा बेटा सिमिलर है, दोनों बेटा एक एक सेल के हैं, लेकिन एक सेल फॉल्स न्यूक्लियस, एक सेल ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रोटिस्टा में हम लोग रखेंगे अमीबा को, एक ही सेल कहना बेटा ट्रू न्यूक्लियस, पैरामीशियम को एक ही सेल लेना बेटा, एक सेल वाले एल्गी को। तो बेटा ये हो गया प्रोटिस्टा की कहानी। बोले सर फंजाई का बताइए सर। ध्यान से देखो बेटा, फंजाई मल्टी सेलुलर तो होगा बेटा, एक सेल से ज्यादा वाले होंगे, मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन बेटा इनके अंदर में ट्रू टिश्यू नहीं बनेगा बेटा, याद रखना। मल्टी सेलुलर तो है, एक से ज्यादा है, लेकिन इनके अंदर बेटा ट्रू टिश्यू नहीं पाया जाएगा। तो बोले सर क्या पाया जाएगा, ट्रू टिश्यू नहीं होगा तो? ट्रू टिश्यू का क्या क्राइटेरिया है? जब बेटा बहुत सारे सेल मिल जाए तो क्या बनता है बेटा टिश्यू, और वो टिश्यू बेटा एक कॉमन फंक्शन करे बेटा, उसका प्रोटेक्शन काम है। तो सारे बेटा पूरे टिश्यू के हर सेल कॉमन फंक्शन करेगा, प्रोटेक्शन करेगा या सिक्रीशन करेगा। यहां बोले नहीं, हम है मल्टी सेलुलर, सब अपना अपना काम करेंगे, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। तो यहां बेटा ट्रू टिश्यू नहीं होगा बेटा, यहां पाया जाएगा बेटा लूज टिश्यू। क्या होगा बेटा लूज टिश्यू। तो बोले सर लूज टिश्यू का कुछ नाम दीजिएगा। बोले नहीं अभी बहुत टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम लोग तो याद कर लेते हो। तो लूज टिश्यू का नाम देंगे बेटा यहां पर माइसीलियम। क्या नाम देंगे बेटा माइसीलियम। क्या नाम देंगे बेटा माइसीलियम। यहां ट्रू टिश्यू नहीं है, यहां जाइलम फ्लोएम नहीं है बेटा, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा नहीं है, यहां पर बेटा सेल तो एग्रीगेट ही है, लेकिन ट्रू टिश्यू नहीं है, फॉल्स टिश्यू बेटा, लूज टिश्यू है। क्या नाम देंगे बेटा माइसीलियम। ठीक, अब आया बेटा प्लांटी बोलेगा, हमारे बारे में तुमने 9th क्लास में पढ़ लिया है। प्लांटी जो होता है बेटा उनके अंदर टिश्यू बनते हैं, नहीं बनता था बेटा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, फ्लोएम बनते हैं बेटा। तो प्लांट के अंदर बेटा टिश्यू तो बनेंगे। और देखो ध्यान से, कुछ प्लांट्स में बेटा, कुछ प्लांट्स हायर प्लांट्स में ऑर्गन भी बनेगा। क्या बनेगा बेटा ऑर्गन। नहीं सर ऑर्गन कहाँ होता है उनके अंदर, लीवर किडनी तो होता नहीं, अब ऑर्गन बता रहे। हम लोग बेटा उसकी इक्विवेलेंट मानते हैं, जैसे रूट एक ऑर्गन है, स्टेम बेटा ऑर्गन है, फ्रूट बेटा ऑर्गन मान लेते हैं। तो इनके अंदर बेटा जो हायर प्लांट है, तो रूट स्टेम लीफ है ना, उसको बेटा मैंने ऑर्गन मान लिया। तो टिश्यू तो होगा ही होगा, साथ साथ टिश्यू के और एवं बेटा क्या बनाएगा ऑर्गन बनाएगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गन तक होगा इनमें। अब बेटा किसकी बारी आई, एनिमल्स। ध्यान से देखो बेटा, एक मिनट सलोनी आ रहा हूं वापस से। एनिमल्स बेटा अब पढ़ोगे ना एनिमल किंगडम, कुछ ऐसे एनिमल्स है बेटा जो केवल टिश्यू बनाएंगे। क्या बनेंगे बेटा टिश्यू, ऑर्गन वार्गन नहीं बनाते। कुछ ऐसे होंगे बेटा जो ऑर्गन तो डेवलप कर लेंगे, ऑर्गन होगा बेटा उनके अंदर में, लेकिन और हायर एनिमल्स बेटा जैसे हम लोग, हमारे अंदर में ढेर सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेट मैनर में काम कर रहे, ऑर्गन सिस्टम बना लिया बेटा, नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, देखा कितने सारे ऑर्गन एक साथ बेटा मिल करके काम कर रहे। तो जो हायर एनिमल्स बेटा ऑर्गन सिस्टम तक पाया जाएगा, जो हमसे छोटे बेटा ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बेटा नहीं होगा। और कुछ उससे भी छोटा बेटा, जैसे तुम पढ़ो ना हाइड्रा में, बोले सर टिश्यू है बस उतना ही है, उसके अलावा नहीं सर, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, केवल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एनिमल्स के अंदर में बेटा, कुछ एनिमल्स के अंदर में टिश्यू लेवल
कुछ के अंदर में बेटा ऑर्गन लेवल और कुछ के अंदर बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विटेकर ने जो सेकंड क्राइटेरिया लिया बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी की बनावट कैसी, तो बोलेंगे सर देखिए पहले मैं लिख दूंगा मोनेरा, फिर लिख दूंगा प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। बोले हाँ सर, मोनेरा के अंदर बेटा 100% फिक्स है कि ये झूठा न्यूक्लियस तो होगा और ये होगा बेटा 100% यूनिसेलुलर। ठीक। प्रोटिस्टा बेटा, प्रोटिस्टा भी होगा यूनिसेलुलर। तो तुम बोलेगा सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों तो एक समान है। लेकिन बेटा क्या मैंने बताया था, मोनेरा बेटा फॉल्स न्यूक्लियस वाले हैं, फॉल्स न्यूक्लियस वाले बेटा, और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस वाले। बस यही तो है डिफरेंस। जितने भी यूकैरियोटिक एक सेल के, ठीक है, वो सब कहां रहेंगे बेटा, प्रोटिस्टा किंगडम में। फंजाई बेटा, फंजाई में मैंने क्या बताया, यूनिसेलुलर नहीं होगा, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, लेकिन उनके अंदर बेटा लूज टिश्यू, देखो ना लूज टिश्यू बन रहे, इधर इधर इधर, कोई बेटा टिश्यू नहीं बन रहे। ठीक है, तो इनके अंदर टिश्यू लेवल नहीं बना बेटा, इसको आंसर क्या करके आना, लूज टिश्यू, नॉट द ट्रू टिश्यू। फंजाई किंगडम में ट्रू टिश्यू नहीं पाया जाएगा। तो बोलेंगे सर अब आया कौन, प्लांटी। प्लांटी के अंदर में कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके अंदर ट्रू टिश्यू तो होगा, लेकिन कुछ हायर प्लांट बेटा, बड़े प्लांट ना, बड़े प्लांट के अंदर में देखोगे बेटा टिश्यू के और ऊपर ऑर्गन लेवल तक पहुंच जाएंगे। टिश्यू भी होगा बेटा और ऑर्गन भी होगा। तो कितनी देर तक सीढ़ी पहुंची बेटा उनमें, बोले हम लोग ऑर्गन तक पहुंच चुके हैं। और एनिमल्स बोले तुम लोग ऑर्गन ही तक हो। मेरे कुछ मेंबर तक टिश्यू वाले है ही है, कुछ मेंबर मेरे ऑर्गन वाले हैं, और कुछ मेंबर देखो मैं ऑर्गन सिस्टम भी मेरे अंदर है। तो मेरे अंदर देखो बेटा ऑर्गन, मेरे अंदर में बेटा ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां है बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक है। अब मुझे बताओ सेकंड क्राइटेरिया में किसी को कोई प्रॉब्लम, सेकंड क्राइटेरिया में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा, सलोनी अगर 59 है तो बेटा मैंने गलती से लिखा है, 59 ही करना, फिर मैंने 69 लिख दिया, 59। ऐसे तुम चेक कर लेना, एनसीईआरटी डेट मैं भी याद नहीं करता, तुम्हें भी याद करने के लिए नहीं बोलता। 69 है ना बेटा, वही तो मुझे याद आ रहा है बेटा, मैंने एनसीईआरटी में 69 ही दे रखा है। ये आई थिंक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकेंड पेज पे। चलो बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है बेटा। अभी सेप्रोफिटिक आ रहा है बेटा, सेप्रोफिटिक आ रहा है, टेंशन मत लो। चलो बेटा तीसरी क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया बेटा रिप्रोडक्शन। अभी पहली बार रिप्रोडक्शन आया ना, पहले रिप्रोडक्शन। थर्ड क्राइटेरिया क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखो, थर्ड क्राइटेरिया क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन। देखो यहां अपने मन से बेटा लिख दो, एल्गी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, लिख दिया बेटा, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं। इधर देखो, मोनेरा बेटा कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, केवल कौन सा तरीका है बेटा, एसेक्सुअल। ये बेटा कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, कभी नहीं करेगा बेटा, ओनली एसेक्सुअल। अब बेटा प्रोटिस्टा, बोले हमारे अंदर तो ट्रू न्यूक्लियस है, तुम्हारे अंदर ट्रू न्यूक्लियस था ही नहीं तो कहां से करोगे भाई। अरे कम से कम न्यूक्लियस रहे, दिमाग रहेगा तब तो काम करोगे। हमारे अंदर देखो ट्रू न्यूक्लियस है, तो हम लोग बेटा दोनों करेंगे। हम लोग बेटा एसेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ। प्लांट में नहीं पढ़ा था, प्लांट के अंदर कटिंग लेयरिंग करता तो था, और फ्लावर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते थे। तो बाकी चारों किंगडम बेटा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, फंगस बेटा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, आसान है। लेकिन एक चीज याद रखना, ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे बड़ा होगा ना, साइज बड़ा होगा ना, वो प्रीफर करेगा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। किसे प्रीफर करेगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और जितना ऑर्गेनिज्म बेटा छोटा साइज का होगा, छोटे हाइड्रा वाइड्रा बेटा, तुम्हें लग रहा होगा सर एनिमल्स में तो केवल सेक्सुअल है, आपने एसेक्सुअल क्यों, बेटा मैं एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूं। हमारे किंगडम में हाइड्रा साहब भी है, प्लेनेरिया साहब भी है,
तो उन लोग तो अलग करेंगे ना बेटा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ना, कट फट गए वहां से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, बाइंड्री फ्यूजन करते थे ना बेटा। तो बेटा अब प्लांटी दोनों तरीके से बेटा, फंजाई दोनों तरीके से, और प्रोटिस्टा बेटा दोनों। तो जो होगा बेटा ट्रू न्यूक्लियस वाले, उनके अंदर बेटा दोनों तरीके, सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी। तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है ये रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया, तो बड़ा ही आसान है। आगे मूव करें बेटा। सृष्टि कुछ नहीं बेटा, वापस से रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना ना, आसान आसान सा तरीका है। सलोनी तो मैं तुम्हें कंफर्म कर दूंगा, मुझे जहां तक याद है बेटा 69 है, ठीक है। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, किसी बच्चों को कोई इश्यू नहीं है बेटा, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है? ठीक, चलो मैं आज यहीं तक छोड़ता हूं बेटा, मेरा भी फास्ट चल रहा है, सुबह से 3-3 क्लास मैंने ले लिए है, तो अब सैचुरेशन आ गया, ठीक है। तो मैं क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा। अगला टॉपिक कौन सा है? 5 क्राइटेरिया थे ना। पहला क्या था बेटा? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। दूसरा क्या था बेटा? ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तीसरा क्या है बेटा? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चौथा है बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कैसा होगा बेटा, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। किसी बच्चे ने पूछा था सर सेप्रोफिटिक कि पैरासिटिक, कैसा होगा बेटा। तो चौथा क्राइटेरिया, सबसे मेन क्राइटेरिया, क्वेश्चन आएगा मेन क्राइटेरिया क्या था, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो बेटा बड़ा टॉपिक है, तो अगले क्लास में लोग आराम से बेटा टाइम लेकर के समझेंगे। लेकिन आज तुम्हें मैं होमवर्क देके जा रहा हूं। होमवर्क ये है बेटा कि आपको चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग के 3 पेजेस पढ़ने हैं। कितने पेजेस बेटा? 3 पेजेस पढ़ के आने, ठीक। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो पीडीएफ डाउनलोड करोगे चैप्टर 2 का और पढ़ो। चलो फटाफट हम लोग 5 क्वेश्चन करें और छुट्टी तुम्हारी। चलो चलो फटाफट पहला बेटा, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड द जूलॉजी। चलो 5 क्वेश्चन करेंगे और छुट्टी आज होगी। ठीक है। Who is known as father of taxonomy? Who is known as father of taxonomy? Father of taxonomy. Answer is the बेटा Linnaeus. चलो मुझे बताओ बेटा, two kingdom classification was given by which scientist? Two kingdom classification was given by which scientist? Answer is the बेटा Linnaeus. Next, three kingdom classification was given by. Three kingdom classification was given by Ernst Haeckel. Ernst Haeckel. ठीक. Four kingdom classification was given by. Four kingdom classification was given by. जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने बनाया था बेटा, उसका नाम क्या था? कोपलैंड ने उसका नाम क्या रखा था बेटा? माइकोटा। बाद में बेटा उसका नामांकन चेंज होगा एंड दे विल कन्वर्ट इनटू द मोनेरा, ठीक। एंड द 5 किंगडम वाज गिवन बाय, कब दिया था? डेट बताइए, विच ईयर? तो सलोनी का थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन है बेटा, तो मैं बोलूंगा कि आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। मुझे जहां तक याद है 69 है, फिर भी मैं बेटा ईयर कभी याद करने के लिए नहीं बोलता, हिस्ट्री नहीं याद करने के लिए बोलता। आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। विटेकर ने बेटा 5 क्राइटेरिया लिए थे। क्या 4 क्राइटेरिया आप लिख सकते हो? क्योंकि 5वां मैंने नहीं बनाया। 5वां बेटा मोड ऑफ इवोल्यूशन के तरीके पे बेटा, पहले कौन आया, फिर सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, इवोल्यूशन जो हुआ बेटा, अर्थ बनने की इवोल्यूशन जो हुआ, इवोल्यूशन के बेसिस पे क्राइटेरिया है बेटा 5वां। तो मुझे 5 क्राइटेरिया लिख करके बताइए।
पांचों क्राइटेरिया बेटा। ठीक है, उदय ने तो पूरा कर लिया भाई। पहला क्या था बेटा, वही कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। दूसरा बेटा क्या था आपका, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड लास्ट था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ना, जिसे आपको पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इसी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कहेंगे बेटा फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये पांचवा है। तो कल हम लोग विटेकर को काफी डिटेल से करेंगे बेटा, और हम लोग मोनेरा किंगडम स्टार्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे तो 5 किंगडम हम लोग बहुत डिटेल से करेंगे, उसके ड्रॉबैक्स भी मैं बताऊंगा, और हम लोग मोनेरा किंगडम कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा, तब तक बाय बाय। किसी को अगर बेटा डाउट्स है, मेरे तो डाउट आज नहीं होना चाहिए, आज बहुत ही सिंपल पढ़ा है।